नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। आसाम में सियाह झंडियों के मुजाहरे के बाद आज आंध्र प्रदेश में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को सियाह झंडियों और पुरजोर एहतजाज का सामना करना पड़ा। हुक्मरान तेलुगु देशम के हज़ारों कारकुनों ने विजयवाड़ा और गुंटूर में सियाह फुग्गे छोड़े और मोदी वापस जाओ जैसे फलक शिगाफ नारे लगाए। बाएं बाजू की जमातों ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ जबरदस्त रैली निकाली और अंतिम संस्कार में इस्तेमाल किए जाने वाले घड़ों के साथ सड़क पर जमा होकर मुजाहरा किया। आंध्र प्रदेश को खुसूसी मौक़िफ़ अता करने में मरकज की नाकामी पर रियासत में वज़ीर आज़म के खिलाफ सबसे बड़ा और शदीद एहतजाज देखा गया। 5 साल कबल वज़ीर आज़म को पूरे मुल्क में जो मकबूलियत हासिल थी उसमें ज़बरदस्त इनेतात हो रहा है। विजयवाड़ा, गुंटूर और बड़े शहरों में वज़ीर आज़म का खैर मकदम नहीं जैसे नारों के साथ होर्डिंग्स भी नजर आए। याद रहे कि मरकज़ की जानिब से रियासत को खुसूसी मौक़िफ़ न दिए जाने के खिलाफ तेलुगु देशम गुज़िश्ता साल NDA से अलहदा हो गई थी। चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू कौमी सतह पर मुखालिफ BJP जमातों और ताकतों को यकजा करने में आगे आगे दिखाई दे रहे हैं। CPIM के साबिक़ रुकन पार्लियामेंट पी मधु ने मरकजी हुकूमत पर आंध्रा के साथ नाइंसाफ़ी का इल्ज़ाम आयद किया। गुंटूर में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुनज़्ज़म करदा एहतजाजी मुजाहरे के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मधु ने कहा कि BJP ने आंध्रा के अवाम से रियासत को खुसूसी मौक़िफ़ अता करने का वादा किया था, लेकिन गुज़िश्ता 5 साल में उसको पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि BJP और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आंध्रा के अवाम की पीठ में खंजर घोंपा है और आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में अवाम BJP को ज़बरदस्त सबक सिखाएंगे। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने सिटी पुलिस के शोबे CCS से वाबस्ता पुलिस मुलाजिमीन के साथ आज एक गेट टुगेदर मुनक़िद किया, जिसमें मुलाजिमीन पुलिस और उनके अरकान ख़ानदान शरीक थे। अंजनी कुमार ने पुलिस वालों के बच्चों से कहा कि वो हुसूल तालीम की कोशिशों को जारी रखें ताकि एक अच्छे और बाखलाक समाज की तश्कील अमल में आ सके। डिप्टी कमिश्नर पुलिस क्राइम मोहंती और दूसरे इदारों ने कमिश्नर पुलिस का खैर मकदम किया। CCS से वाबस्ता मुलाजिमीन पुलिस के बच्चों से कमिश्नर पुलिस ने फर्दन बातचीत भी की। नामपल्ली के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने आज SCF ग्राउंड पर 16 साल से कम उम्र के लड़कों के फुटबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर साबिक़ मेयर और मेहदीपट्टनम के कारपोरेटर मोहम्मद माजिद हुसैन, माविन कारपोरेटर महमूद हुसैन और दूसरे भी मौजूद थे। शहर में आलीशान पान शॉप्स और पान महल के क़याम का एक नया फैशन चल पड़ा है। मजलिस के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने आज मेहदीपट्टनम में एक नए पान शॉप पान वर्ल्ड का इफ्तिताह किया है। पान वर्ल्ड के मालिक मोहम्मद इरफान ने मेहमानों का खैर मकदम किया। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप रियासत में एक नई सियासी जमात बंगारू तेलंगाना पार्टी का क़याम अमल में आया है, जिसने रियासत भर में मुकम्मल नशाबंदी की पुरजोर वकालत की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए ऑटो ड्राइवर यूनियन के लीडर अमानुल्लाह खान ने, जो नई पार्टी के सदर भी हैं, कहा कि शराब तमाम खबाइस की जड़ है, चुनाचे इस पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि शराब बंदी के नतीजे में 80% ट्रैफिक हादसात
जराइम, औरतों पर मजालिम और असमत रेजी के वाक़यात पर काबू पाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी आने वाले पार्लिमानी चुनाव में रियासत के तमाम 17 लोकसभा हल्कों में अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बंगारू तेलंगाना पार्टी के कायदीन के लक्ष्मी नरसैया, मोहम्मद अजीमुद्दीन अली, मोहम्मद लियाकत और मीर फारूक अली भी मौजूद थे। महबूबाबाद के रहने वालों को अब पासपोर्ट बनाने न तो वारंगल जाना पड़ेगा और ना ही हैदराबाद, क्योंकि महबूबाबाद में अब एक पासपोर्ट सेवा केंद्र कायम किया गया है। मुकामी रुकन पार्लियामेंट सीताराम नायक ने कल इसका इफ्तिताह किया। इस मौके पर कलेक्टर शिवलिंगैया, MLA बी शंकर के अलावा पासपोर्ट और पोस्टल महकमे के आलादार मौजूद थे। आउटर रिंग रोड पर आज सुबह एक DCM वैन रोड डिवाइडर से टकरा जाने के बाद उलट गई, जिसके नतीजे में उसका ड्राइवर बरसर मौका हलाक हो गया। बताया जाता है कि ये वैन गच्चीबौली की तरफ रवां दवा थी। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया और तहकीकात में मसरूफ है। पुलिस कांस्टेबलों और सब इंस्पेक्टरों की जायदादों के लिए दरखास्त दाखिल करने वालों का एक मेगा फिजिकल फिटनेस कैंप वनपर्ती में मुनक्किद हुआ। इसमें 700 से जायद मर्द और खातून उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। सुप्रिंटेंडेंट पुलिस के अपूर्वा राव ने बताया कि पड़ोसी इलाकों जुगलंबा, गदवाल और नागर कर्नूल के भी सैकड़ों नौजवानों ने इस कैंप से इस्तेफादा किया। मोहल्लों की नाकाबंदी और घर घर तलाशी जैसी पुलिसिंग के बाद अब सिटी पुलिस ने मुश्तबा अफराद को पकड़ने और गैर समाजी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए एक नई अनोखी स्कीम शुरू कर रखी है, जिसे रोको, पूछो और तलाशी लो का नाम दिया गया है। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क पुलिस से ये आइडिया हासिल किया गया है। चुनांचे पुलिस मुख्तलिफ इलाकों में अचानक चौराहों पर पेट्रोलिंग कार रोककर लोगों को रोकेगी, फिर उनसे पूछताछ करेगी और बाद तलाशी उन्हें जाने की इजाज़त दे देगी। पुलिस राय के मुताबिक ये पूरी कार्रवाई अंदरून 2 मिनट मुकम्मल कर ली जाएगी। हुसैन आलम चौराहे पर कल रात तजुर्बाती तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की पुलिस ने यह कार्रवाई अंजाम दी। अब इसे अंग्रेजी में स्टॉप, क्वेश्चन एंड फ्रिस्क भी कहा जा सकता है। LB नगर की SOT ने उप्पल के गोखले नगर में कुमारबाजी के गड्ढे पर धावा करके 14 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 1,80,000 रुपये की रकम के अलावा 6 बैग जब्त किए गए। गिरफ्तार सुल्तान के नाम A संतोष, G साई बाबा, K चंद्रशेखर, K विष्णु, SK कांत, K रवि, बालकिशन, M चंद्रशेखर, C नरसैया, S राजू और निरंजन बताए जाते हैं। मुलजिमीन को आगे की कार्रवाई के लिए उप्पल पुलिस के हवाले कर दिया गया। चार मीनार के मजलिसी रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने आज सुबह तारीखी मक्का मस्जिद के रूबरू दीनी तालीमी रैली का हरी झंडी दिखाकर आगाज़ किया, जो चार मीनार, गुलदार हाउस, पत्थरगट्टी, मदीना बिल्डिंग, हाईकोर्ट से होते हुए खुलीद कुतुब शाह स्टेडियम पहुँचकर जलसेआम में तब्दील हो गई। मरकज़ी अंजुमन खादिया गुज़श्ता कई बरस से दीनी तालीमी रैली हर साल मुनज़्ज़म करते आ रही है, जिसमें शहर के तालीमी इदारों के सैकड़ों तलबा और तालिबात हिस्सा लेते हैं। मुमताज़ अहमद खान ने दीनी तालीम के लिए शऊर की बेदारी के लिए अंजुमन खादिया की काविशों की सिताइश की। सदर अंजुमन खादिया मौलाना सैयद हामिद खादरी ने कहा कि दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम से नौजवानों को आरास्ता करना बेहद ज़रूरी है। इस जलसे में दीनी तालीमी मुकाबलों में कामयाब होने वाले तलबा तालिबात में इनामात भी तकसीम किए गए और नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले असातिज़ा को तहनीत पेश की गई। ताज हैदर खादरी ने खैर मकदम किया। जनरल सेक्रेटरी मौलाना अली खादरी ने रिपोर्ट पेश की। मौलाना गुलाम खादर कुतुब खादरी ने कार्रवाई चलाई। इस जलसे में मौलाना सैयद हसन इब्राहिम खादरी, सज्जाद पाशा, सैयद अकरम पाशा तख्तनशीन, डॉक्टर सैयद शाह महमूद सफ़ीउल्लाह शरीक थे। मौलाना सैयद मोहम्मद सिद्दीक हुसैनी, आरिफ, सज्जाद नशीन दरगाह हज़रत ख्वाजा महबूबुल्लाह ने आखिर में दुआ की। यहाँ ये बताना ज़रूरी होगा कि दीनी तालीमी ट्रस्ट का अपना खुद का कोई मदरसा नहीं है, लेकिन दूसरे तालीमी इदारों के तलबा व तालिबात को शोकेस की तरह पेश करती है। हैदराबाद के 15 असम्बली हल्कों की इंतखाबी फहरिस्त 22 फरवरी को शाये कर दी जाएगी। GHMC के कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर दाना किशोर ने आज एक कुल जमात इजलास को ये बात बताई। उन्होंने बताया कि नए नामों, पते की तब्दीली वगैरह जैसे जुमला 3,13,444 दरखास्तें वसूल हुई थी, जिनके मुंजमला 2,81,833 दरखास्तों की यकसुई कर दी गई। 20,000 से ज़्यादा दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया गया, जबकि मोरिज़ा इल्तवा
23,609 दरखास्तों की कल तक यकसुई कर दी जाएगी। दाना किशोर ने बताया कि आने वाले लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र ईवीएम मशीनों की चेकिंग का काम कल से विक्ट्री प्लेग्राउंड पर शुरू होगा। 3 नोडल ऑफिसर्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के स्टाफ के अलावा सियासी जमातों के नुमाइंदे भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। आज के इजलास में कांग्रेस, टीआरएस और मजलिस के नुमाइंदे भी शरीक थे। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू 2 रोजा दौरे हैदराबाद के बाद आज शाम दिल्ली वापस हुए। तरनगा बेगमपेट पर वज़ीर दाखिला महमूद अली और दूसरे सरकारी अहदेदारों ने उन्हें विदा किया। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी सरगर्मियों में तेजी पैदा कर दी है। पार्टी कायदीन की चहल पहल से गांधी भवन में रौनक दोबारा बहाल हो रही है। वहीं पार्टी के ख्वाहिशमंद अपनी पसंदीदा नशिस्तों की दावेदारी पेश करते हुए दरखास्तें दाखिल कर रहे हैं। आज दरखास्तें दाखिल करने के पहले दिन 25 कायदीन ने अपनी दरखास्तें दाखिल की। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के जराये के मुताबिक 12 फरवरी को दरखास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। वी स्वामी गौड़ भोंगीर से मुकाबले के ख्वाहिशमंद हैं। उनका इस्तदलाल है कि भोंगीर में 2.5 लाख वोटरों का ताल्लुक गौड़ तबके से है। साबिक एमपी वी हनुमंतराव ने खम्मम की नशिस्त के लिए अपनी दावेदारी ठोक दी है। मल्लू रवि को तवक्को है कि हाईकमान उन्हें नागर कन्नू से पार्टी उम्मीदवार मुकर्रर कर सकता है। जिन दूसरों ने दरखास्तें दाखिल की हैं उनमें नलगुंडे से पी रमेश रेड्डी, महबूबाबाद और वरंगल से अलर ततीब इंदिरा और बी नायक शामिल हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। पीएम मोदी गैर बीजेपी रियासत आंध्र प्रदेश के गुंटूर का दौरा करते हुए एक बड़ी रैली को मुखातिब किया और कांग्रेस पर लगाए जाने जैसे इल्जामात आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू पर भी लगाए। इस मौके पर इन्होंने विशाखापट्टनम के पेट्रोलियम रिजर्व फैसिलिटी का एक इफ्तिताह भी अमल में लाया। आंध्र प्रदेश के दौरे से निकलकर पीएम मोदी ने कर्नाटक का रुख किया और वहां की हुबली में वाक़े तिरुपुर में वहां के कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। हुकूमत की सीबीआई ने शिलांग पहुंचकर वेस्ट बंगाल के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से शारदा चिटफंड घोटाले में आज भी पूछताछ जारी रखी। इस मामले के एक और कसूरवार साबिका टीएमसी एमपी कुणाल घोष के ताल्लुक से भी इनसे बहुत कुछ उगलवाने की कोशिशें की गई। भारत की मुतनाज़िया बन जाने वाली रियासत उत्तर प्रदेश में पिछले 3 सालों से क्या हो गया है कुछ पता नहीं कि लोग कोई ना कोई वजह से मर रहे हैं। अगर लोग नहीं मरते हैं तो बच्चे मर जाते हैं। अभी हूच सानहे के सिलसिले में वहां की पुलिस ने 175 लोगों को हिरासत में ले लिया, जिसके तहत 75 लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे। अभी पुलिस के रेड्स उत्तराखंड तक पहुंच गए और करीब 90,000 लीटर के जखीरे को जब्त भी कर लिया गया है। आज भारत में बसंत पंचमी मनाई गई। इस मौके पर कई अकीदतमंद गंगा नदी और दीगर पवित्र नदियों में डुबकियां लगाई और शाही स्नान किया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी ने खास तौर पर कुंभ मेले के अकीदतमंदों को मुबारकबाद पेश की है। सुरिश ज़दा जम्मू कश्मीर में नेशनल हाईवे पर चट्टानें खिसक कर आ जाने से सड़कों पर अड़चनें पैदा हो गई हैं। रामबन सेक्टर में वाक़े पहाड़ी सिलसिलों से भी मलबा खिसक कर सड़क पर आ गया और ये सड़क पिछले 5 दिनों से ट्रैफिक के लिए बंद हो गई है, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। जबकि राजौरी इलाके की परीपंजाल पहाड़ियों पर ज़बरदस्त बर्फबारी से वहां से भी गुजरने वाली सड़कें बर्फ से एकदम ढक गई हैं और वहां से अलबत्ता बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के चलते कुलगाम में सिक्योरिटी फोर्सेस की कुछ मुबैना दहशतगर्दों से मुठभेड़ की खबरें मिली हैं। यानी वो लोग सिक्योरिटी फोर्सेस की गोली खाने के लिए ही आए थे, लिहाजा 2 को गोली मार दी गई है। इसी दौरान ये भी बताया गया है कि वहां के इलाके में 3 से 4 मुबैना दहशतगर्द छुपे हुए हैं जो अपनी मौत के इंतजार में है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस इलाके की भी घेराबंदी कर दी है।
जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके से एक और खबर भी है कि सरहद पार से पाकिस्तान ने बिला इश्तियाल फायरिंग अंधाधुंध कर दी, जिसकी जद में आकर भारतीय फौज का एक जवान शदीद जख्मी हो गया है। और अब खेल की दुनिया की खबरों में इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा T20 वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में भारत की टीम ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी करने की पेशकश कर दी है। अब देखना है इसके नताइज क्या निकलते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।